देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव फंस चुके हैं। कांग्रेस के टिकट की आस में उन्होंने पार्टी का विलय किया, लेकिन वो ना घर के रहे ना घाट के। निर्दलीय पर्चा भरा तो कांग्रेस ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। जी हां, पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव को कांग्रेस ने नामांकन वापस लेने की हिदायत दे दी है, यानी अल्टीमेटम। महागठबंधन की सीट शेयरिंग में पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई है। वो पहले ही लालू यादव ने ऐलान कर दिया था, और अब बीमा भारती को नामांकन दाखिल वो कर भी चुकी हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया था। कल पप्पू यादव ने भी पूर्णिया से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। अब इस पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली है। इसका मतलब यह नहीं है कि निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाएं। टॉर्चर जरूर हुआ 14 दिनों में, परेशान जरूर हुए, लेकिन मैंने देश का दिल जीता। मैं चुनाव जीतना मेरे लिए मैटर नहीं है, मेरे लिए मैटर है इस देश के जनता का विश्वास जीतना, और मैंने बिहार का आशीर्वाद जीता है, और ये आशीर्वाद मैं बरकरार रखूंगा। और कांग्रेस परिवार का मैंने आशीर्वाद जीता है, कांग्रेस परिवार मेरे साथ है, और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा, और इस देश की जनता की सेवा करूंगा। पूर्णिया सीमांचल कोसी को दुनिया का नंबर 1 बनाऊंगा। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स, औरंगाबाद में निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। आपको मंच से हम सुन रहे थे, दर्द में हैं आप, आंसू छलक रहे थे। कांग्रेस ने आपका साथ नहीं दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि चुनाव आप नहीं लड़ सकते, बहुतों का टिकट कटा है, लेकिन यह नहीं कि आप मैदान में उतर जाएं। आरजेडी ने पहले ही आपका रास्ता बंद कर दिया है, निर्दलीय आप जा रहे हैं फिर भी, तो ये खेल क्यों हो रहा है आपके साथ? भैया, हम वही बात तो कह रहे हैं कि 24 का चुनाव लड़ रहे हैं कि 25 का, और पूर्णिया में कभी आरजेडी लड़ी नहीं चुनाव। गठबंधन में मेरे मां के खिलाफ लड़ी, 20,000 वोट आया। गठबंधन में मेरे खिलाफ लड़े, उनको 28,000 वोट आया। जनता दल एक बार लड़े, 43,000 वोट आया। 20 साल हम यहाँ नहीं थे, उन्होंने किसी को नहीं उतारा। तो इस इलाके में एक जगह भी आप एमपी नहीं है, सब बीजेपी जदयू भरी हुई है। अकेला कांग्रेस किशनगंज में थी। आप लगातार माहौल खराब कर देंगे पूरे बिहार का, और आप एनडीए से नहीं लड़के, आप पप्पू से लड़ेंगे, उनसे नफरत आप तो आपको रोका क्यों जा रहा है? मतलब आपका हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ है। अगर कांग्रेस पार्टी आपके साथ होती तो वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रताप सिंह अल्टीमेटम नहीं देते, वो नहीं कहते कि नामांकन वापस ले लीजिए। अखिलेश बाबू हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, भाई हैं, और महागठबंधन धर्म के आधार पर उनका बोलना लाजमी है। मैं उनकी इज्जत करता हूं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता भैया। लेकिन
मुझे आदरणीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का पूरा सहयोग, पूरा सानिध्य प्राप्त है। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी सिपाही हूँ, और बिहार के हर वर्कर कल आए थे, हर वर्कर कांग्रेसी है। मैं भी कांग्रेसी हूँ और हर वर्कर हमको चाहते हैं। मैं उनके दिल में हूँ और मैं उसी वर्कर के एस्टेब्लिशमेंट के लिए कांग्रेस को बिहार में मजबूत करना तो चाहता जरा हूँ। हमारे दर्शकों को और अपने वर्कर्स को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी समझाइए। आप बार बार हमेशा से पहले दिन से कहते हैं आप सोनिया गांधी की दुआई देते हैं, राहुल गांधी को कहते हैं, आप प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जिक्र करते हैं। अगर इन लोगों की चली होती तो क्या लालू यादव बैकफुट पर नहीं जाते? क्या आपको टिकट नहीं मिल जाती? क्या ये समझौता नहीं हो पाता? समझिए, दो बातें हैं, गांधी मेरे परिवार जो की नहीं चल रही है या लालू जी चलने नहीं दे रहे हैं? मेरे जो नेता हैं वो देश दल बाद में, देश पहले। उन्होंने दिल से देश को जीता है। मेरे लिए एक मैसेज गलत नहीं जा सकता है। मैं थैंक्स देता हूं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए एक दोस्त यदि उसके खाद के काम आए तो अच्छी बात है। लेकिन ममता दीदी के साथ वही रिश्ता है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में लड़ रहा है, वही रिश्ता है, केरल में सीपीएम के डी राजा की पत्नी उनके खिलाफ लेकिन लड़ रही है, वही रिश्ता है। पप्पू जी, मैं जब निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन से हमें जब ऊपर से कहा गया कि कांग्रेस की पूरी प्यार स्नेह है, और जब मुझे पूर्णिया में, आप हमको बताइए, कोई कुत्ता काटा है? मैं पागल हूँ? जब मुझको मधेपुरा सुपौल दोनों सीट मिल रहा था, क्यों मैं छोड़ा भैया? क्यों मैं पूर्णिया के लिए इतना पागल हुआ? नहीं वो भी क्योंकि तो यहाँ आपका एक कास्ट कर्मभूमि रहा है ना, सुपौल मधेपुरा में भी तो आप रहे हैं, तो आखिर वहां से परेशानी क्या थी? मैं परेशानी, एक साल से मैं यहाँ पर प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया का खास काम कर रहा था। 6.5 लाख परिवार से हम मिले, हम एक एक लोगों से मिले, 2 लाख की रैली यहाँ पर हुई। उसके बाद आपको पता ही है कि दुनिया की जितनी सेवा हो, कोरोना हो, बाढ़ हो, सभी चीजों में पप्पू यादव की क्या भूमिका है आपको पता होना बिल्कुल, वो चाहिए। तस्वीर हमने भी देखी थी, आप लोगों की मदद भी आप कर भी रहे थे, देखे थे, निश्चित तौर पर तो कोरोना ने याद की मेरे है। लिए कोई, लेकिन हमारा ये सवाल है, जरा खुलकर बताइए पप्पू जी, हम चाहेंगे कि खुलकर, ताकि आरजेडी भी इस बात को सुन रही है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी और देश की जनता भी देख रही है और आपके पूर्णिया के लोग भी देख रहे हैं। क्या मजबूरी है जो कि आपको पूर्णिया नहीं दिया जा रहा है, वहां से उतरने पर रोका जा रहा है? अच्छा, लालू यादव जी से पूछिए ना, तेजस्वी यादव जी से, जब उनका कोई कैंडिडेट था ही नहीं। कोसी सीमांचल में आप कभी जीतते नहीं है। हाँ, यहाँ की लीडरशिप भी तो हो गई, सब लोग चले गए, शरद जी हो या लालू जी कमजोर हो गए। मैं विपक्ष के नेता से लेके आज तक, जब मैंने लालू जी के साथ खड़े रहे, राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सीएम बनने से लेके आज तक पप्पू यादव की भूमिका आरजेडी और लालू यादव के क्या साथ है वो दुनिया को पता है। इसलिए मैं बड़ा बेटा हूँ और मैं जिस लायक हूँ उसी लायक हमको रखिए। हमारी पूजा में और इबादत में कमी रह गई थोड़ी। हम तो मक्का मदीना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब पूर्णिया को नामांकन वापस ले रहे हैं या नहीं? मैं तो भैया जनता का आशीर्वाद और माँ के दिल में बैठने के नामांकन बाद वापस ले रहे हैं कि नहीं पप्पू यादव जी? ये कोई सवाल उठता है क्या? मैंने सलाह अच्छी है, पूर्णिया की जनता चलिए, भगवान ठीक। है। इस जन्म में क्या, 7 जन्म में पूर्णिया की जनता की सेवा और बिहार की सेवा करेंगे और पूर्णिया से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अपना पक्ष रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। अब देखते हैं आगे आगे होता क्या। अल्टीमेटम में मिला है, पप्पू यादव जी हालांकि कह रहे हैं, लेकिन देखिए